पटना जू में बहाली से लेकर विकास कार्यों तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 23 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति मिली है। वहीं कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। जू को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर से हमारे सहयोगी नीरज उपाध्याय ने तमाम विषयों पर बातचीत की। पटना जू के लिए आज बड़ा दिन है। अब पटना जू में कई पदों पर बहाली भी होगा और यहाँ पर कई सारे तरह की योजनाओं को लागू किया जाएगा। हमारे साथ विभाग के सर एसीएस हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज आपने सर बैठक किया और इसमें कई निर्णय लिया कि पटना जू के गेट को फिर से जीर्णोद्धार करके नए रूप में बनाया जाएगा। यहाँ पे कई पदों पर बहाली भी की जाएगी। क्या कुछ सर योजना बनी है? आज संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन समिति की जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। इसमें 23 नए पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के मानदेय में भी 2000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। कई पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें कि 2 सोवेनियर शॉप का निर्माण होगा, 2 फूड कियोस्क का निर्माण कराया जाएगा, एक कैफेटेरिया का निर्माण गेट नंबर 1 के पास किया जाएगा और जू में कई जगहों पर टॉयलेट्स और वाटर पॉइंट्स की मरम्मती और जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके अलावा कम से कम 15 सेल्फी पॉइंट्स बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक रूप में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे जू में लगभग 150 नए प्रकार के इको फ्रेंडली बेंचेस लगवाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके और एक अलग ही प्रकृति का ट्री टॉप वॉकवे का निर्माण कराने का भी निर्णय लिया गया है, जिसे कि सीजेड को मंजूरी हेतु भेजा जाएगा। 16 गाइड रखने की भी बात हो रही है कि जो लोग अगर पटना जू में आते हैं जिनको गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो गाइड भी सर रखे जाएंगे। बिल्कुल, 16 गाइड्स भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी वर्तमान में उनको डिप्लॉय किया है और उन सभी के मानदेय के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया कि प्रति व्यक्ति उसको कितना उसको आय की प्राप्ति होगी। तो गाइड के होने से निश्चित रूप से पर्यटकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और उन्हें एक नए रूप में जू के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। एक सवाल और है सर कि पटना जू में आने वाले लोग पहले आते थे तो टॉय ट्रेन का मजा लेते थे, आनंद लेते थे। टॉय ट्रेन को लेकर के भी सर लगातार बातें चल रही है। टॉय ट्रेन पे सर अभी तक क्या अपडेट है? टॉय ट्रेन के लिए जो इंडियन रेलवे के पदाधिकारी हैं उनको लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है और अब बहुत जल्दी उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य यहाँ प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए, पटना जू में तमाम तरह की जो योजना है उसकी स्वीकृति मिली है और पटना जू बहुत कम समय के बाद अब बदला बदला सा दिखेगा। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।